मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के दूधाखेड़ी गांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े कर खेत में दफना दिए। पुलिस ने मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 39 वर्षीय धनराज नाथ की पत्नी धापू बाई का गांव के ही पंकज चौधरी से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब धनराज को इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में आए दिन विवाद होने लगा। झगड़ों के से परेशान होकर दोनों ने मिलकर धनराज को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 10 अप्रैल की रात आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से धनराज पर सब्बल और तलवार से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए उन्होंने शव के टुकड़े किए और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुए। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने जेसीबी मशीन बुलाकर खेत में गहरा गड्ढा खुदवाया और शव के टुकड़ों को उसमें दफना दिया। उन्हें लगा कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मामले का खुलासा मृतक के बच्चों के शक से हुआ। पिता के अचानक गायब होने पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और मां पर संदेह जताया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों आरोपी टूट गए और जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर खेत से शव के अवशेष बरामद किए गए। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने गरोठ भानपुरा मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जांच तेज कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस सबूत जुटाने में लगी हुई है। तक है धनराज नाथ, मैं उनके चाचा की लड़की हूँ। 10 तारीख के दिन नाइट में 8 बजे के आसपास वो घर आ गए थे। फिर पंकज चौधरी जो है वो जो धनराज भैया हैं उनकी वाइफ, उनके बॉयफ्रेंड है वो। इन लोगों का अफेयर लगभग 5 साल से चलता आ रहा था। फैमिली में भी पता है और पूरे गांव के लोगों को पता है कि इनका अफेयर है। उसके बाद में सब ने डांटा, समझाया, सब कुछ किया, पर वो नहीं मानी। जब धनराज भैया को जैसे डाउट होता, शक होता, वो बोलते ये गलत है। इन बच्चों से कहते थे तुम मम्मी का ध्यान रखो, वो सुधर जाएगी। सबने बोला बेटा छोड़ दे, दूसरी आ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, 2 बच्चे हैं, नहीं छोड़ सकता, सुधर जाएगी। पर वो कभी धनराज भैया पे को मारने के लिए दौड़ती, ईंट फेंकती, उनको गंदी गालियाँ देती, माता पिता को गंदी गालियाँ देती, बहुत बदतमीजी करती। वो सब चलता आ रहा था। बीच में काफ़ी टाइम इनकी झगड़ा भी हुआ, वो अपने मायके रही, सब कुछ हुआ। फिर अभी 10 तारीख के दिन नाइट के टाइम पे भैया 8 बजे घर पे आए। उसके बाद कुछ लिखा पढ़ी का काम था, उन्होंने लिखा पढ़ी का काम किया। फिर ये जो चौधरी है, कलाल जो समाज से है, क्या नाम है, पंकज चौधरी। तो ये पंकज चौधरी बाइक लेके घर के बाहर आया और देखा, किसने, बेटे ने देखा, बेटी ने देखा, जो भी परिवार के सदस्य थे सभी ने देखा कि पंकज चौधरी बाइक लेके आया है। सर उनको बिठाया और कोई प्रोग्राम था वहाँ पर, ये लोग पताशे वगैरह कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ गए। फिर वापस से घर भी छोड़ने आया वो। फिर घर छोड़ने आया तो सब लोगों ने देखा हाँ ये दोनों बाहर खड़े हुए हैं। जैसे घर वाले इधर उधर हुए और भैया को लेके वो बंदा फरार हो गया। उस रात के बाद अभी तक उनका कोई पता, अभी हमें पता नहीं लगा। कुछ पता लगा कल मॉर्निंग में, परसों के दिन, जिस दिन वो गायब हुए उसके एक दिन बाद में इसकी माता जी जो थी, मतलब धनराज भैया की वाइफ, पूरे घर वाले दुखी थे, परेशान थे, खाना पीना सब छोड़ रखा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक सल भी नहीं था। और वो लहसुन काटने के लिए गई और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के ही खेत में गई। बच्चे ने बोला कि मम्मी मत जा, अभी पापा मिल नहीं रहे हैं, ये गलत है। तो ये उसकी रखवाली के लिए ये पीछे पीछे गई। उसने पूरा दिन खेत में लहसुन काटा करा, सब कुछ हुआ सर। उसके चेहरे पे एक सल नहीं थे। फिर जो भैया हैं, मृतक जो मेरे भैया हैं, उनकी बहनें हैं, ये दीदी वगैरह, इन्होंने बोला कि रिपोर्ट तो कराओ। उसको फोर्स किया रिपोर्ट कराने के लिए, तब जाके वो सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट करा के आई और कुछ नहीं। फिर ये तहकीकात हुई, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है, डिटेल, कॉल डिटेल वगैरह, ये सब कुछ मिली। उससे थोड़ा प्रूफ मिला तो पता लगा कि वो जो चौधरी जो है, कलाल चौधरी जो है, कलाल, उन्होंने खेत पे उन्होंने खेत पे ले जाके उनको बहुत बेरहमी से मारा, तलवार से काट के मारा। उसके बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करे, कट्टे में भरे और फिर काफी गहरा गड्ढा खोदा। पहले तो उसको कट्टे को बॉडी सहित जला दिया। जलाने के बाद में पूरी राख किया, पेट्रोल छिटक के जलाया ताकि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उसके बाद में जो वो उनके जो राख बची थी, जो हड्डियां थी, उनको मतलब पूरा सबूत मिटाने के लिए इतना पूरा अपन डूब जाए, इतना गहरा गड्ढा खोद के उसमें पहले तो इन्होंने अस्थियां डाली, फिर मिट्टी डाली, फिर राख डाल दी और फिर उस गड्ढे को पूरा
खुद के कुएं पे। ये बात चौधरी के ही कुएं की बात है, ये सब कुछ कर दिया। फिर दूसरे दिन वो फ्री हो गया, फिर खुद ही रिपोर्ट करवाने के लिए गया सर। और उसकी पत्नी भी गई। ये सर हमारे जलाया नहीं जाता, हमारी जलाया नहीं जाता, हमारी समाधि दी जाती है। ये तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट हुआ, इसके साथ साथ हमारा इंसान भी गया। ये सर हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम लोगों को सिर्फ आज आप चक्का जाम कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, एक मिनट सबसे बड़ी बात ये है, एक इंसान का ये काम नहीं है कि उसका मकान पाट देना और उसके घर में आग लगा देना, और आपसे नहीं समझ रहे हो तो दो को बाहर निकाल दो। सर सबसे बड़ी बात ये है, एक मिनट, ये एक ही बंदे का काम नहीं है। उसने सुपारी देके करवाई है, तो हम ये मांगे, हमारी हमें पैसों वैसे का कुछ नहीं है। गरीब लोग हैं सर, कमा के खा लेंगे, पैसे से कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं जो गुनहगार है, जो भी इनमें मिले हुए हैं, वो सब लोग पता लगे, उनको भी सजा हो। ये हमारी मांग है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम करिश्मा है, और जो मृतक है मैं उनके चाचा की लड़की, मेरे ताऊ जी का लड़के ही पुलिस। देखिए, भानपुरा के अंदर एक घटनाक्रम आया था जिसके अंदर पत्नी द्वारा और जो तथाकथित व्यक्ति है जिसके द्वारा वो मर्डर की घटना को पारित किया गया, इनके द्वारा थाने पे आके गुमशुदगी कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि जो पत्नी है उसका पति काफ़ी टाइम से गायब है। तत्पश्चात पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तब इसमें कुछ साक्ष्य परिलक्षित हुए कि किसी व्यक्ति की बॉडी किसी खेत के पास जला दी गई है। हमारे द्वारा फॉरेंसिक टीम को वहाँ पर बुलाया गया, और फॉरेंसिक टीम को बुलाने के पश्चात काफ़ी सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए, जिसमें प्रतीत हो रहा था कि जो आरोपी है वह जो मृतक को साथ में अपने ले जा रहा था, जिसकी पुष्टि घर वालों के कथनों से भी होती है। उसके पश्चात सर्वप्रथम उसने गला घोट के उसकी मृत्यु पारित की, उसके पश्चात उसकी बॉडी को जला दिया, और उसके पश्चात मिट्टी डाल के छुपा के गुमशुदगी कराने थाने पे आए। तो इस संपूर्ण प्रकरण में हमारे द्वारा उनकी पत्नी और वो जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसमें 300 मर्डर की धारा लगा के विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है। सर, पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने ही दर्ज करवाई थी, और उसके बाद उसकी पत्नी भी इस मामले में आरोपी निकली, तो उसको किस तरह से चला? देखिए, सर्वप्रथम जैसे कि हमने कहा कि इसमें हमने टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए थे, जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो व्यक्ति जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा था। उसके कारण हमने उससे कड़ाई से पूछताछ की थी। उसके द्वारा बताया गया कि कहाँ उसने घटनाक्रम किया गया है। घटनाक्रम की तस्दीक पुलिस द्वारा की गई, तो वाकई उसने जो बताया था वह घटनाक्रम पे पाया गया। इसलिए हमारे द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया गया और उसकी पूरे ही घटनाक्रम में जो भी साक्ष्य उनको एकत्रित किया गया, जिससे खुलासा हुआ। सर, किन धारा में मामला दर्ज हुआ? अभी मर्डर की धारा में हमने इसमें मामला पंजीबद्ध किया है। इसमें जो मृतक है उनकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति इसमें आरोपी है।